आज मैं कक्षा 9 में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं शब्द निर्माण। शब्द निर्माण शब्द निर्माण को 3 भागों में बांटा गया है। शब्द निर्माण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उपसर्ग, दूसरा प्रत्यय, तीसरा है समास। बात आती है शब्द निर्माण की। सबसे पहले बात आती है शब्द निर्माण। निर्माण माने जानते हैं किसी भी चीज को बनाना, किसी भी चीज को बनाना उसे कहते हैं निर्माण। तो निर्माण के बारे में तो हम समझ गए। निर्माण का आशय किसी चीज को बनाना, उसकी रचना करना निर्माण कहलाता है। लेकिन शब्द के बारे में हमें जानना है। शब्द किसे कहते हैं? शब्द के बारे में अगर हम ज्ञात करते हैं तो हम इसका डिफिनेशन, परिभाषा पाते हैं कि किसी सार्थक शब्द के समूह को, किसी सार्थक शब्द के समूह को शब्द कहते हैं। एक शब्द आता है सार्थक। सार्थक का मतलब जिसका अर्थ निकले। आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे क म ल। अब ये तो किसी सार्थक शब्द के, सॉरी यहां एक शब्द की गलत हो गई, शब्द नहीं वर्ण, किसी सार्थक वर्ण के समूह को शब्द कहते हैं। तो यहां वर्णों का समूह है, क है, म है और ल। क है, म है, ल है, इनका जब समूह एकत्रित कर लिया गया तो बन गया कमल। अभी जो समूह बना है कमल, यह एक प्रकार का शब्द है और यह हमें ये बोध कराता है कि कमल किसी पुष्प का नाम। बात आती है वर्ण। इसमें एक शब्द आ गया वर्ण। अगर वर्ण आ जाए, अब उसका डिफिनेशन या परिभाषा हमसे कोई पूछ ले तो उसके बारे में हम बात करते हैं वर्ण। अक्षर की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका खंडन न किया जा सके, जिसे तोड़ा न जा सके, उसी को वर्ण कहते हैं। अक्षर या ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका खंडन न किया जा सके, जिसे तोड़ा न जा सके, उसी को वर्ण कहते हैं। तो हम यहाँ शब्द की डेफिनेशन या परिभाषा समझ गए कि किसी सार्थक वर्ण के समूह को शब्द कहते हैं। तो शब्द निर्माण का डेफिनेशन हमारा होता है किसी भी शब्द को बनाना। उसके अंतर्गत हम ये 3 भागों में बांटते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। उपसर्ग, प्रत्यय और समास। तो हमारा पहला टॉपिक जो है वो है उपसर्ग। तो हम इसके बारे में देखते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग की परिभाषा जानते हैं।
उपसर्ग की सॉरी किसी कारणवश कोई दिक्कत था। आते हैं हम फिर आगे। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उसकी विशेषता या अर्थ परिवर्तित